अक्सर लोग सफलता को बैंक बैलेंस से नापते हैं, लेकिन भारत के एक शख्स ने दिखाया कि सफलता का असली पैमाना इंसानियत और सिद्धांत होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बदला, बल्कि करोड़ों भारतीयों को सपना देखना सिखाया। ये कहानी किसी कॉरपोरेटर किंग की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपमान की राख से कामयाबी का महल खड़ा किया। ये कहानी है भारत के रतन टाटा की। नमस्कार। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे रतन टाटा का बचपन बाहर से जितना भव्य दिखता था, अंदर से उतना ही चुनौतीपूर्ण था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस दौर में बात समाज में बड़ी अजीब मानी जाती थी। इस बात को लेकर स्कूल में बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें एक बात सिखाई, कभी किसी को पलटकर जवाब मत देना, अपनी गरिमा बनाए रखना। यही गरिमा उनके जीवन का आधार बनी। रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, इसलिए अमेरिका के कॉर्नर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और वहीं बसने का मन बना लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बीमार दादी की सेवा के लिए वे भारत लौटे और यहीं से शुरू हुआ उनके करियर का वो संघर्ष, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जीआरडी टाटा चाहते थे कि रतन टाटा बिजनेस की बारीकियां समझे। 1961 में जब वे टाटा स्टील में शामिल हुए तो उन्हें सीधे एसी केबिन नहीं मिले। उन्हें जमशेदपुर की तपती भट्टियों के बीच काम करने भेजा गया। उन्होंने वहां मजदूरों के साथ मिलकर कोयला ढोया और घंटों तक पसीना बहाया। जब 1991 में जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन घोषित किया तो पूरे देश में खलबली मच गई। टाटा ग्रुप के कई दिग्गज पुराने मैनेजरों ने रतन टाटा का विरोध किया। उन्हें लगा कि यह शांत लड़का इतनी बड़ी सल्तनत नहीं संभाल पाएगा। हर तरफ से आलोचनाएं हुई, उन्हें फ्लॉप होने की भविष्यवाणी सुनाई दी, लेकिन रतन टाटा चुप रहे। उन्होंने तय किया कि वे जवाब जुबान से नहीं, बल्कि नतीजों से देंगे। रतन टाटा के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान 1998 में आया, जब उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से टाटा इंडिका लॉन्च की, जो उनका फैशन प्रोजेक्ट था। लेकिन कार बुरी तरह से फेल हो गई। भारी घाटे के कारण टाटा ग्रुप ने कार बिजनेस बेचने का फैसला किया। वे अमेरिका गए, फोर्ड मोटर के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने। वहाँ बिल फोर्ड ने उनका अपमान करते हुए कहा, जब आपको कार बनानी आती ही नहीं थी तो आपने इसमें पैसा क्यों लगाया? हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एहसान कर रहे। रतन टाटा को ये बात चुभ गई। वे रातों रात अपनी टीम के साथ वापस आ गए और फैसला किया कि वो अपनी कार कंपनी नहीं बेचेंगे। अगले 9 साल उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। टाटा मोटर ने कमाल कर दिया और इधर फोर्ड मोटर डूबने लगी। 2008 में वक्त ने करवट बदली। फोर्ड मोटर की हालत इतनी खराब थी कि रतन टाटा ने उनकी प्रतिष्ठित कंपनी जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस बार बिल फोर्ड भारत आए और वही बात दोहराई, आप हमें खरीदकर हम पर एहसान कर रहे। इसे कहते हैं खामोशी से लिया गया सबसे बड़ा बदला। रतन टाटा का संघर्ष सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं था। उन्होंने नैनो बनाई ताकि गरीब परिवार बारिश में स्कूटर पर न भीगे। उन्होंने 27/11 हमले के बाद होटल ताज के हर कर्मचारी, यहाँ तक कि आसपास की रेहड़ी पटरी वालों को भी मदद की। उनका मानना था कि मैं सही फैसला लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसला लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। रतन टाटा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। भारत के इस अनमोल रतन को सत सत नमः।